रुको रुको बेटा, मैंने ठान लिया है तुमको बर्बाद करके छोड़ूंगा, मैंने ठान लिया है तुम्हें निपटा कर छोड़ूंगा, मैंने ठान लिया है तुम्हारा समूल विनाश करके छोड़ूंगा। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल विल बी गुड। सो किसी भी काम को करने का आपने ठान लिया है या ठान लिया था, तो जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने हो तो आप उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहां पर सभी लोग आकर के फंस जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ऐसे एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम कैसे करें। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जैसे आपने बोला मैंने ठान लिया है तुम्हें सबक सिखाऊंगा, या तुम्हें सबक सिखाने का मैंने ठान लिया है या ठान लिया था, किसी भी काम को करने का उसने ठान लिया है कि वो सरकारी नौकरी लेकर रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास इसी के नाम होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका प्रेम, स्नेह, सपोर्ट मुझ तक पहुंचता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेंटेंसेस आपके सामने हैं। वह घर छोड़ने की ठान ली है, उसने अपने पत्नी को तलाक देने का ठान लिया है, मैंने उसे बर्बाद करने का ठान लिया है, या उसने घर छोड़ने का ठान लिया था। ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने हो तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए एक प्यारा सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। चलिए सीखते हैं हम लोग। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, देखिए वो क्या होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट का है तो हैज या हैव में से कोई एक, पास्ट का है तो हैड प्लस डिटरमिन्ड प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो देखिए ये एक छोटा सा प्यारा सा आपका स्ट्रक्चर है। क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव हैड, यानी अगर प्रेजेंट का सेंटेंस आपका है तो हैज या हैव में से किसी एक का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज, प्लुरल है तो हैव का यूज कर देना है। पास्ट का सेंटेंस है तो हैड लगा देना है, प्लस डिटरमिन्ड का आपको यूज करना है, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स लिख देना है। सेंटेंसेस आपको और अच्छे से समझ में आएंगे और अच्छे से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा जब इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग समझते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए, मैंने बोला कि तुम्हें सबक सिखाने का मैंने ठान लिया है। ठीक है, तो मैंने ठान लिया है, सबसे पहले प्रेजेंट का सेंटेंस है आई के साथ क्या बोलेंगे, हैव। आई हैव टू, अब सबक सिखाना क्या होता है इंग्लिश में, टीच अ लेसन। आई हैव डिटरमिन्ड टू टीच यू अ लेसन। उसने उसकी हत्या करने का ठान लिया था, उसने उसकी हत्या करने का ठान लिया था, पास्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले बोलेंगे ही हैड डिटरमिन्ड टू, हत्या करना, टू मर्डर हिम। क्लियर? नेक्स्ट, क्या उसने अपनी पत्नी को छोड़ने का ठान लिया है। अब देखिए फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, क्या, तो आप क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में कर देंगे। क्या तुमने अपनी पत्नी को छोड़ने का ठान लिया है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू डिटरमिन्ड टू लीव योर वाइफ। नेक्स्ट है मैंने उसे जान से मारने का ठान लिया है। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव डिटरमिन्ड टू, जान से मारना, टू किल हिम। क्लियर? नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि उसने गांव छोड़ने का ठान लिया है। उसने गांव छोड़ने का ठान लिया है। तो आप क्या बोलेंगे? ही हैज डिटरमिन्ड टू लीव हिज विलेज। नेक्स्ट, अब देखिए एक थोड़ा सा सेंटेंस हम डिफरेंट करते हैं। मैंने झूठ ना बोलने का ठान लिया है। मैंने क्या बोला? मैंने झूठ ना बोलने का। अभी तक झूठ खूब बोलते थे, अब ना बोलने का ठान लिया है। इस सेंटेंस को कैसे करेंगे? तो देखिए आई, ऐसे ही करेंगे, आई हैव डिटरमिन्ड टू। अब देखिए यहां पर हम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म करते थे जब हमारी वर्ब पॉजिटिव होती थी। जैसे मैंने झूठ बोलने का ठान लिया है, तो यहां पर तो हम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म करते थे। मैंने बोला मैंने झूठ ना बोलने का ठान लिया है, यहां पर हम ना बोल रहे हैं, तो यहां पर जो हमारा इन्फिनेटिव है वो निगेटिव है। तो जब कभी भी इन्फिनेटिव निगेटिव होता है तो हम नॉट प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो अब यहां हमें क्या कर देना होगा? ये जो टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं इससे पहले आपको नॉट लगा देना होगा। आई हैव डिटरमिन्ड नॉट टू टेल अ लाई, नॉट टू टेल अ लाई। ठीक है, जैसे ये यहां पर हम नॉट का यूज करेंगे, ये याद रखिए कि नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं होता है। चलिए ऐसे और सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि उसने ना जाने की सलाह दी। हमने क्या बोला? देखिए उसने ना जाने की ठीक है। अब देखिए यहां पर ये तो पॉजिटिव है, उसने सलाह दी, ये हमारा पॉजिटिव है। अब कौन सी सलाह दी? ना जाने की, तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम पॉजिटिव ही करेंगे। उसने ही सजेस्टेड नॉट टू गो, ये होगा इसका ट्रांसलेशन, नॉट टू होगा। अब आप ये नहीं लिखेंगे कि ही डिड नॉट सजेस्ट टू गो। अब देखिए यहां पर इसकी मीनिंग अलग हो जाए कि ही डिड नॉट सजेस्ट, उसने सलाह नहीं दी, जबकि उसने सलाह जो है वो दिया है, क्या करने की? ना करने की दिया है। तो दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग अलग होगी। अगर ये नॉट यहां पर हो जाता उसने जाने की सलाह नहीं दी, तो नहीं दी तो यहां पर ये हो जाएगा कि उसने सलाह नहीं दी, फिर उस सेंस में लिया जाएगा। क्लियर? तो हमेशा ऐसे भी सेंटेंसेस आपके सामने आ सकते हैं जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्या यूज करें और क्या ना करें। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। वह घर छोड़ने की ठान ली थी, मैंने उसे सबक सिखाने की ठान ली है, उसने सरकारी नौकरी पाने की ठान ली है, आपने पत्नी को छोड़ने का। यानी ये थर्ड सेंटेंस आप लोग के लिए होमवर्क है। और अगर ऐसे ही एडवांस इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, उस पर नेक्स्ट डे आपको क्लास 100% मिल जाएगी। और आज के ये सेंटेंसेस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ऐसे ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और मुझे भी आप लोगों का प्रेम, स्नेह, सपोर्ट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।